हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। आई होप पिछली क्लास में सब क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं और कहाँ से जनरेट होती है, इसके बारे में हम लोग प्रॉपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इसके बारे में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हमको एरिया वेक्टर के बारे में नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा कि एरिया तो वेक्टर नहीं होता, एरिया तो हमने स्केलर पढ़ रखा है। हाँ, आपने स्केलर जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। एक्चुअली में एरिया जो होता है ना, अब ये मैं बात करूँ यहाँ से, देखो समझो, यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा, देखो यहाँ पे ये इस तरीके से दे रखा है हमारे पास में, यहाँ पे दे रखा है। अब यदि ये फील्ड लाइंस दे रखी हो हमारे पास में, ठीक है, और ये एक लाइन है, यहाँ पे दो लाइन है, यहाँ पे तीन लाइन है, यहाँ पे फोर्थ लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे से कोई ये एरिया ऐसे पास कर रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछूं, बताओ इस एरिया से कितना फील्ड लाइन पास कर रहा है? आप बोलोगे फोर लाइन पास कर रही है हमारे पास में। मैंने कहा अब बताओ कितनी पास कर रही है। अब मैंने बोला अब बताओ कितनी पास कर रही है, तो आप क्या बोलने वाले हो? दो लाइन पास कर रही है। मैंने बोला अब बताओ कितनी लाइन पास कर रही है, तो आपने क्या बोला हमारे पास में? क्या बोला आपने? ओनली सिंगल लाइन पास कर रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है हमारे पास में? जैसे जैसे इसके ओरिएंटेशन को हम लोग चेंज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग ओरिएंटेशन को चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे इससे पास होने वाली लाइंस की क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ये तो एक एग्जांपल है, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। इसीलिए हम लोग एरिया को एज ए कई जगहों पे वेक्टर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं जो हम लोग लेने वाले हैं, एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी लेने वाले हैं। तो समझो एरिया वेक्टर होता क्या है हमारे पास में, इसमें बात करूँ आपसे, तो पहला आप लोग हेडिंग डाल लीजिए एरिया वेक्टर। क्या हेडिंग डाल लीजिए? एरिया वेक्टर। तो क्या होता है एरिया वेक्टर? हम लोग लिखते हैं एरिया, एरिया वेक्टर। देखो तो एरिया वेक्टर है क्या हमारे पास में? अब तो एरिया वेक्टर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, क्या बोलने वाले हैं? एन एरिया वेक्टर, एन एरिया वेक्टर, एन एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर, इज अ वेक्टर whose 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 magnitude, whose magnitude magnitude is equal to is equal to is equal to is equal to area, is equal to the area of a plane, of a plane, and direction is considered considered along the normal, along the normal to the surface area, to the surface area। एस क्लियर ना बच्चों? तो समझो यहाँ पे जैसे कोई दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है, तो इस तरीके से दे रखा है हमारे पास में। एक सेकंड, वैसे ना लेकर के यहाँ पे हमने क्या लेट कर लिया, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई प्लेन दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, मतलब आप क्या ले सकते हैं, आप कंसीडर क्या कर सकते हैं एज ए एक सिंगल पेज कंसीडर कर सकते हैं। क्या कंसीडर कर सकते हैं? सिंगल पेज कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, सिंगल पेज कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये आपका सिंगल पेज है, ठीक है, और ये जो रखा हुआ है कहाँ पे रखा हुआ है? वाई एक्सिस, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, वाई एक्सिस, और ये जो रखा इधर रखा हुआ है जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये जो प्लेन रखा हुआ है किस एक्सिस में रखा हुआ है हमारे पास में? ठीक है, ये वाई जेड में रखा हुआ है। किसमें रखा हुआ है? वाई जेड में रखा हुआ है। तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो कैसे आएगा? नॉर्मल। इसका नॉर्मल क्या होगा हमारे पास में? यदि मैं नॉर्मल की बात करूं यहाँ पे, तो नॉर्मल क्या आएगा हमारे पास में? ये इस तरीके से ऐसे नॉर्मल आएगा इसका। ठीक है, ये रहेगा हमारे पास में नॉर्मल। ये क्या रहने वाला बच्चे? नॉर्मल वेक्टर रहने वाला है। अच्छा, कोई बच्चे बोलेंगे वो तो इधर भी रह सकता है। हाँ, दोनों साइड रह सकता है हमारे पास में। नॉर्मल वेक्टर क्या हो सकता है? दोनों साइड रह सकता है। तो ये क्या आएगा हमारे पास में? एस कैप। इसका एरिया हमने क्या सेट किया, यहाँ से क्या आएगा? एस कैप, या इसको एन कैप बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे? एन कैप। जो इससे क्या होगा, प्लेन से कैसा होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या आएगा? एन कैप। बट ये नेगेटिव में आ जाएगा यदि मैं इसको, अच्छा, ये वाईजेड प्लेन में रखा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू प्लस जे के इक्वल आएगी। यहाँ पे ये वैल्यू किसके इक्वल आने वाली है? यहाँ पे एन कैप की वैल्यू किसके इक्वल आने वाली है? माइनस जे कैप के इक्वल आने वाली है। क्लियर होगा बच्चे? तो इससे कैसा रहना चाहिए? नॉर्मल। क्लियर होगा बच्चों? तो यदि मैं इसका एरिया लिखूं तो एरिया इक्वल टू एरिया वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? ठीक है, ये लेंथ ये मेरे पास में एल दे रखी हो, ये लेंथ कितनी दे रखी है बच्चे? एल दे रखी हो, ये लेंथ एल दे रखी हो। ठीक है, और इसको हमने क्या कर लिया, ये लेंथ बी दे रखी हो। ठीक है, तो इसका एरिया कितना लिखने वाले हैं हम लोग? एल इंटू बी। क्या लिखने वाले हैं? एल इंटू बी। और क्या लिखने वाले हैं हम लोग? एरिया वेक्टर क्या आएगा? ठीक है, ये इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले, राइट साइड वाले के लिए लिख रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? जे कैप। क्या लिखने वाले हैं? जे कैप। वहीं पे हम लोग यदि राइट साइड लेफ्ट साइड को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस जे कैप। ठीक है, सेम एज मेरे पास एक थिन सीट है हमारे पास में, कोई क्या दे रखी है हमारे पास में? थिन कोई डिस्क दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है? थिन डिस्क दे रखी है, और ये जो रखी हुई है हमारे पास में, एक सेकंड,
ये यहाँ पे दे रखी है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, ये दे रखा है हमारे पास में ये वाई, और ये दे रखी है हमारे पास में एक्स। क्लियर ना बच्चे? ठीक है। और यहाँ पे जो दे रखा है ये जेड एक्सिस दे रखा है। क्या दे रखा है? ये जेड दे रखा है। ठीक है। ये दे रखा है हमारे पास में क्या? वाई, और ये दे रखा है हमारे पास में एक्स, और ये दे रखा है क्या? जेड। और इसका रेडियस जो ले रखा है हमने वो कितना ले रखा है? आर रेडियस ले रखा है। क्लियर होगा बच्चे? तो इसमें पूछूं मतलब इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा, तो आप लोग इसका एरिया वेक्टर क्या बोलने वाले हो? ओके, एरिया वेक्टर क्या आएगा? या तो ऐसे अपवर्ड आएगा हमारे पास में, या तो इस तरीके से कैसे आने वाला है बच्चे? ये अपवर्ड आने वाला है हमारे पास में, या तो इस तरीके से ऐसे डाउनवर्ड ही बनने वाला है। क्लियर होगा बच्चे? तो इसका जो एरिया वेक्टर बनने वाला है एस कैप। ठीक है, इसका बनने वाला है क्या? एस कैप। तो एस कैप क्या होगा हमारे पास में? प्लस जी कैप। क्या बोलने वाले? प्लस जी कैप, या एस कैप बोलते हैं हम लोग, एन बोल लेते हैं। क्या बोलेंगे? एन कैप। तो क्या बनेगा हमारे पास में? प्लस जे कैप। और यहाँ से जो एन कैप आने वाला है, एन कैप क्या हमारे पास में? नॉर्मल वेक्टर। क्या हमारे पास में? नॉर्मल वेक्टर। किससे? एरिया से। किससे? एरिया के नॉर्मल। क्लियर होगा ना? जो एरिया का प्लेन दे रखा होगा उसके नॉर्मल। क्लियर होगा ना बच्चों? अच्छा, इसमें जो दे रखा दो तरीके से दे रखा होगा, यदि वो 2D फिगर होगा। कैसे होंगे ये सारे? कैसे हैं? 2D फिगर्स है। वहीं पे यदि मैं 3D फिगर्स की बात करूं थोड़ा सा, ठीक है, वहीं पे यदि मैं 3D फिगर्स की बात करूं कुछ इस तरीके से मैं बात करूं, ठीक है, तो इसके लिए कितना आ जाएगा हमारे पास में? ठीक है, इसके लिए आप लोग ध्यान से देखोगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में? यहाँ पे देखो, ये दे रखा है ना हमारे पास में एरिया। यदि इसका एरिया वेक्टर मैं लिखना चाहूँ तो एरिया वेक्टर क्या आएगा? कुछ इस तरीके से, ये ऐसे बाहर की ओर आएगा। क्लियर होगा ना बच्चे? ठीक है, इसमें इसका जो डायरेक्शन रहेगा ये इससे क्या है हमारे पास में? परपेंडिकुलर। इससे क्या है हमारे पास में? परपेंडिकुलर। ये क्या है हमारे पास में? एन कैप। ये क्या है हमारे पास में? एन कैप है। और ये क्या है हमारे पास में? एरिया। ठीक है, ये क्या दे रखा है? एरिया ए। ठीक है, तो ए वेक्टर मुझे लिखना होगा तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अच्छा, ये छोटा सा एरिया दे रखा है हमारे पास में, इसको हम लोग क्या कर लेंगे? डीएस कर लेंगे, डी ए कर लेंगे। तो डी ए वेक्टर इक्वल टू क्या आने वाला है हमारे पास में? मॉड ऑफ डी ए वेक्टर, मॉड ऑफ डी ए वेक्टर। ठीक है, इनटू एन कैप, इनटू एन कैप। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, यहीं पे दे रखा हो हमारे पास में कोई, ये दे रखा क्या? हेमी स्फीयर। ठीक है, यहीं पे दे रखा हो कोई हमारे पास में सॉलिड स्फीयर दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है बच्चों? सॉलिड स्फीयर दे रखा होता है। ये सॉलिड स्फीयर कोई दे रखा है कुछ इस तरीके से, ये कोई सॉलिड स्फीयर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? एक छोटू सा एरिया ले लिया। यहाँ पे ये मैंने ले लिया एरिया, एक छोटू सा एरिया ले लिया। क्लियर ना बच्चे? जब इसका यदि आप एरिया वेक्टर देखोगे तो हमेशा कैसे आएगा? ये आउटवर्ड आएगा। कैसा आएगा हमारे पास बच्चे? ये आउटवर्ड आने वाला है। ये आप यदि मैं यहाँ पे ले लूँ, ये इस तरीके से ले लूँ, ये एरिया ले लूँ, ठीक है, तो ये भी क्या आने वाला बच्चे? ये ऐसे आउटवर्ड आएगा। कैसा आएगा? आउटवर्ड आएगा। आप कहीं पे भी लोगे हमेशा इनवर्ड नहीं आने वाला। क्या है? इनवर्ड नहीं आने वाला है। तो क्या होगा? हमेशा ऐसे आउटवर्ड आएगा। क्लियर होगा? तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके आप लिख लीजिए। क्या लिखोगे? फॉर, यहाँ पे लिखो फॉर, नोट करके आप लिख लीजिए। ठीक है, देखो, फॉर क्लोज, फॉर क्लोज कर्व, फॉर क्लोज कर्व, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, 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 परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। कैसा रहेगा? हमेशा आउटवर्ड रहेगा, इनवर्ड नहीं रहने वाला। क्लियर है बच्चे? इनवर्ड नहीं रहेगा। समझ में नहीं आया? ये क्या हमारे पास में? एन कैप। ये क्या है बच्चे? एन कैप। ये क्या हमारे पास में? एन कैप। क्लियर होगा ना बच्चों? समझ में नहीं आया? ठीक है, ऐसे ही मैं क्यूब की बात कर लेते हैं हम लोग। क्या बात कर लेते हैं हम लोग? क्यूब की बात कर लेते हैं। ये दे रखा हमारे पास में, क्यूब को कॉपी कर लेते हैं। एक सेकंड, क्यूब को कर लेते हैं कॉपी। देखो, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर। ठीक है, तो इसमें देखा जाए ये आपका मैंने ले लिया जेड एक्सिस। ठीक है, और इसको हमने लेट कर लिया एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, और इधर हमने क्या लेट कर लिया? ठीक है, ये आपका है हमारे पास में वाई एक्सिस। ये क्या है? जेड एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस। ये है हमारे पास में वाई एक्सिस। क्लियर होगा बच्चे? ठीक है, तो इनके नेमिंग कर देते हैं हम लोग। ये आ जाएगा बी ए बी सी डी। ठीक है, ई एफ ई एफ जी एच। क्लियर होगा बच्चे? तो इसमें जो सरफेस बननी होगी उसके लिए हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? उसके लिए, सरफेस के लिए यदि मैं बोलूं इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे आएगा, तो इस वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर जो आएगा वो कैसे आएगा? कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, मतलब बी सी एच ई, बी सी एच ई, इसके लिए एरिया वेक्टर कैसे आना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बनाएगा ये हमारे पास में? ये ऐसे क्या बनाने वाला है? ये परपेंडिकुलर रहने वाला है। ये क्या रहने वाला है? इसे परपेंडिकुलर रहने वाला है। तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास में? ठीक है, एन कैप। तो क्या बोलने वाले हैं? बी सी एच ई। ठीक है, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में? ये वाई के डायरेक्शन में है ना बच्चे, तो क्या बनेगा हमारे पास में? प्लस जे कैप। क्या बनेगा? प्लस जे कैप। फिर मैं यहीं पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर पूछता, कैसा हो जाता हमारे पास में? ठीक है, ये आता एन कैप, क्या बोलने वाले? ए ए डी जी एफ, ए डी जी एफ। ठीक है, तो ये क्या बनने वाला है? माइनस का जे कैप। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाता है हमारे पास? नेगेटिव में वाई चला जाता है। क्या होता है? नेगेटिव में वाई जाता है हमारे पास में। सेम एज मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका एरिया वेक्टर को कुछ इस तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये होगा इसका परपेंडिकुलर। क्या बनने वाला है हमारे पास में? नॉर्मल या परपेंडिकुलर। ठीक है, ये किस प्लेन में रखा हुआ है? वाई जेड। जिस प्लेन में रखा होगा उसके, देखो, ये मैं बात करूं, ये किस प्लेन में रखा हुआ है हमारे पास में? वाई जेड प्लेन में। कैसे रखा हुआ है? वाई जेड प्लेन में। कैसे रखा हुआ है? वाई जेड प्लेन में। ठीक है, वाई जेड प्लेन में। तो ये किधर क्यों रहने वाला बच्चे? एक्स में रहने वाला है। तो एस ई एफ जी एच। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एन आना चाहिए था ना।
यहाँ पे आएगा क्या, एन कैप, एन कैप क्या बोलने वाले, ई एफ जी एच, क्या बोलेगा प्लस आई कैप, क्या बोलने वाले प्लस आई कैप। सेम एज यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका एरिया वेक्टर क्या बनने वाला है, कुछ इस तरीके से बनने वाला है। यहाँ पे भी क्या आने वाला है, ये परपेंडिकुलर आने वाला है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, एन कैप, एन कैप इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का आई कैप, जिसको मैं क्या बोलने वाला था, एन, ठीक है। यहाँ से क्या मैं बोलने वाला हूँ, एन, नेम देते हैं एन ए बी सी डी, क्लियर ना बच्चों। इसके लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, माइनस आई कैप, क्या यूज करने वाले हैं, माइनस आई कैप। ऐसे सारी चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से बात करूँ इसके, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे ये बन गया मतलब क्या, 90 डिग्री, इसको क्या लिखने वाले हैं, एन, ठीक है, ए एफ ई बी, ए एफ ई बी, क्लियर होना बच्चे। ये इसका क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या यूज करने वाला है, माइनस का के कैप, माइनस का के कैप, क्लियर होना बच्चे। तो ऐसे ये फ्रंट में रहेगा हमारे पास, तो प्लस का के कैप आ जाएगा। हम अच्छा, ये जितने भी एरिया वेक्टर दे रखे हैं सारे कैसे हैं, देखो आउटवर्ड ही हैं। कैसे, ये भी क्या हो रहा है, आउटवर्ड जा रहा है। तो जितने भी एरिया वेक्टर दे रखे थे हमारे पास सारे कैसे होते हैं बच्चे, आउटवर्ड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, आउटवर्ड होते हैं। समझ में नहीं आया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास में, इसको हटा देते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारे पास में क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या दे रखा है हमारे पास में, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, क्या बोलने वाले हैं, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ forces passing passing through passing through a given surface contribute contribute towards electric flux, electric flux, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो समझो, जैसे ये मैंने कोई एक रेंडम रेंडम सरफेस ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया, कोई रेंडम सरफेस ले लिया, ये कोई मैंने रेंडम सरफेस ले लिया, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास में क्या जा रही है, हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है हमारे पास, क्या हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है हमारे पास, क्या दे रखी है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये कुछ इस तरीके से दे रखी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब थोड़ा सा ध्यान से आप देखोगे तो आप बोलोगे ना कि यहाँ पे डीएस कोई एरिया ले लिया, हम लोग क्या ले लिया हमने, डीएस एरिया, एक छोटा सा एरिया ले लिया, ठीक है, जिसको हमने क्या मान लिया, डीएस, क्या मान लिया हमने, डीएस, ठीक है। तो इसका देखो कोई ना कोई एरिया वेक्टर होगा, कैसा होगा, एरिया वेक्टर, जो कैसा बनने वाला है हमारे पास में, जो कैसा बनने वाला है हमारे पास में, इस तरीके से बनने वाला है, समझो। यहाँ पे क्या रहेगा, इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा हमारे पास में कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये कुछ नॉर्मल बन गया हमारे पास में, तो ये बनना है कि नहीं बनना है। अब ध्यान से देखोगे ना, इसके बीच में कोई ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थीटा एंगल किसके बीच में बनना है, डीएस वेक्टर के बीच में, किसके बीच में, डीएस वेक्टर के बीच में, या डीएस कैप भी बोल सकते हैं, क्लियर होना बच्चों। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो मैं यहाँ से क्या बोलने वाला हूँ, समझो, ठीक है। ये आ गया डीएस कैप और ये डीएस आ जाएगा, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो डीएस क्या है हमारे पास में, एरिया ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट, एरिया ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट, एरिया ऑफ डिफरेंशियल डिफरेंशियल एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। और वहीं पे डीएस कैप क्या दे रखा है हमारे पास में, यूनिट वेक्टर, क्या बोलने वाले हम लोग, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू डीएस, टू डीएस एंड आउटवर्ड, एंड आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो डी फाई की वैल्यू क्या बनने वाली है हमारे पास में, डी फाई, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही है उस एरिया से, तो उन दोनों का प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, डीएस इंटू डी फाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलने वाले हैं, ये क्या बन गया हमारे पास में, हाँ जी, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं बोलने वाला हूँ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू, थ्रू डीएस एरिया, डीएस एरिया, ठीक है। और यहीं पे मैं इसको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो हमारे पास में, क्या फाइंड करना हो, टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड करना हो, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है, फाई टी, फाई टी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है हमारे पास में, क्या हम लोग बोल सकते हैं, फाई टी इक्वल टू, ठीक है, फाई टी मतलब टोटल फ्लक्स, क्या बोलने वाला है, टोटल फ्लक्स, इसको क्या बोलने वाला है, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास में ये जो दे रखा है हमारे पास में, थीटा जो दे रखा है, ये दे रखा है जो थीटा दे रखा है, थीटा के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल बिटवीन, के बीच में बोल सकते हैं, एंगल बिटवीन, बिटवीन ए वेक्टर एंड, ए वेक्टर एंड डीएस वेक्टर, ए वेक्टर एंड डीएस वेक्टर, क्लियर होगा बच्चे। और ये है हमारे पास क्या, टोटल फ्लक्स, ठीक है, कितना टोटल फ्लक्स। अच्छा, यदि इसको और इंटीग्रेट कर दें, इसी चीज को हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या आएगा हमारे पास में, फाई टोटल, क्या आने वाला है, फाई टोटल, तो फाई टोटल इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में,
ई वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ द ई वेक्टर डीएस वेक्टर। हमें टोटल पता करना होगा तो क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे एरियाज को लेंगे और उन सबका फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और बाद में क्या कर लेंगे, उन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सरफेस का किया जा रहा है ना, तो इसके ऊपर क्या किया जाता है, इस तरीके का एक सर्कल लगा दिया जाता है, ठीक है। ये जो बन जाता है हमारे पास में, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल फ्लक्स। ये क्या है हमारे पास में, टोटल फ्लक्स। ये क्या है हमारे पास में, फ्लक्स थ्रू द होल बॉडी, फ्लक्स थ्रू द होल बॉडी, थ्रू द होल बॉडी, थ्रू द होल बॉडी, ठीक है ना बच्चे। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग बोलते क्या है, जो इस तरीके से लिखा है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन इन अ क्लोज लूप। इंटीग्रेशन, इसको क्या बोलने वाले बच्चे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इन अ क्लोज लूप। इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन इन अ क्लोज्ड, क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो दो सिंबल का यूज किया जाने वाला है, उन दोनों सिंबल का मीनिंग समझ लो आप, ठीक है, समझो। एक तो इस तरीके से यूज किया जाएगा, ठीक है, डीएल करके यूज किया जाए, इसका मतलब होता है लाइन इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। क्या बोलने वाले, लाइन इंटीग्रल इन अ क्लोज्ड, क्लोज लूप, लूप, ठीक है बच्चे। तो कहने का मतलब क्या दे रखा है हमारे पास में, ये जैसे कोई रिंग टाइप की दे रखी हो हमारे पास, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्ट कट करते हैं, डीएल लेंथ के। क्या कट करते हैं, डीएल लेंथ के, ठीक है। ये सारे कितने कट करते हैं हम लोग, डीएल लेंथ के हम लोग, ठीक है, और सब इक्वल है, ठीक है, डीएल लेंथ के। ऐसे सारे क्या है हमारे पास में, डीएल लेंथ के, ठीक है। ये क्या है, डीएल लेंथ के। ऐसे सारे एलिमेंट क्या है, डीएल लेंथ के, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से यदि ये आर रेडियस दे रखी है, क्या दे रखी है, आर रेडियस दे रखी है हमारे पास में, और हमसे बोल दिया जाए, बताओ इंटीग्रेशन ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द डीएल, तो क्या बोले, देखो ये छोटे छोटे इनको सबको ऐड करो तो क्या बन जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस बनेगा नहीं बनेगा, इसका जो रिंग दे रखी है उसका सरकमफ्रेंस क्या बनेगा हमारे पास में, ये जो रिंग दे रखी है हमारे पास में, क्या दे रखा है, रिंग, इस रिंग का क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, क्लियर ना बच्चे। और यहीं पे दे रखा हो हमारे पास में, या इस तरीके से दे रखा हो, अभी तक जो हम लोग सीख रहे थे, सिंपल सीख रहे थे, ये क्या दे रखा था हमारे पास में, कुछ इस तरीके से दे रखा होता था। ये डीएल दे रखा होता था, ये भी डीएल दे रखा होता था, ये भी क्या होता था, डीएल दे रखा होता था, और इसकी टोटल लेंथ हमने एल लेट कर दी। तो हम क्या बोलते थे, इंटीग्रेशन, ये सिंपल इंटीग्रेशन है, तो डीएल इक्वल टू क्या बोलते थे, एल, ठीक है। बट इसमें क्या हो रहा है, क्लोज हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है हमारे पास में, क्लोज हो जा रहा है हमारे पास में, तो इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, लाइन इंटीग्रल इन अ क्लोज लूप, क्लियर है बच्चे। जबकि इसको क्या बोलते थे हम लोग, सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है। एक और सिंबल यूज किया जाएगा हमारे पास में, एक और सिंबल यूज किया जाने वाला है हमको, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एक तो ये यूज किया जाएगा, दूसरा क्या यूज किया जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द डीएस, क्या यूज करने वाले हम लोग, डीएस वेक्टर, क्या करने वाले, डीएस, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके का सर्कल इंटीग्रेशन बना दिया जाएगा, तो इसका मतलब होता है हमारे पास में सरफेस, क्या बोलने वाले, सरफेस इंटीग्रल, इंटीग्रल, इंटीग्रल इन अ क्लोज लूप, इन अ क्लोज्ड लूप, क्लियर ना बच्चे। तो कहना ये चाह रहा है, जैसे ही कोई मान लेते हैं स्फीयर दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चे, स्फीयर दे रखा है, छोटा सा स्फीयर दे रखा है, इसके अंदर मैंने क्या किए, बहुत सारे, ठीक है, डीएस ले लिए, क्या ले लिया, ऐसे बहुत सारे क्या ले लिए मैंने, छोटे छोटे पार्ट कट कर लिए, ठीक है। ये डीएस, ये क्या बन गया हमारे पास में, डीएस, ऐसे ये क्या बन गया हमारे पास में, डीएस, ठीक है। ऐसे ये भी क्या बन गया हमारे पास में, डीएस। बहुत सारे पार्ट मैंने कट किए, ठीक है, क्या किया मैंने, बहुत सारे पार्ट कट कर लिए डीएस के, ठीक है। ये डीएस, ये भी क्या है, डीएस। अब क्या करेंगे हम लोग, ये आर रेडियस दे रखा है हमारे पास में, रेडियस दे रखा है हमारे पास में, आर रेडियस दे रखा हो, ठीक है, आर रेडियस दे रखा हो, फिर मुझे इसे पता करना हो, ठीक है भाई, टोटल इंटीग्रेशन पता करना हो तो इसको लोग इंटीग्रेट करते हैं, बट क्योंकि ये क्लोज सरफेस है इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका क्लोज सरफेस कितना आ जाएगा, स्फीयर का एरिया कितना होता है हमारे पास में, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है ना बच्चों। क्या लिखने वाले हैं इसको, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस इंटीग्रल, क्या बोलने वाले हैं हम लोग, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है ना बच्चों। समझ में आई नहीं आया, अच्छा लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में समझ में आई नहीं आया। अच्छा मान लेते हैं कोई डेफिनेट शेप दे रखी हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं फाई, ठीक है, फाई इंटू ई, सॉरी, फाई इक्वल टू ई इंटू एस, ठीक है, जहाँ पे एस क्या रहेगा हमारे पास में, डेफिनेट सरफेस एरिया रहेगी हमारे पास में, क्लियर होगा ना बच्चे। तो क्या यूज करने वाले हैं, कुछ इस तरीके से, कि फाइव पता करना हो तो क्या आप पता कर लीजिए, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अच्छा ये क्या हमारे पास में, जब कोई डेफिनेट शेप वाला दे रखा होगा, ठीक है, या जिसका हमको एरिया जैसे पहले से पता होगा, ठीक है, तो वहां पे हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, डीएस क्यों ही करना उसका, ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, सीधे यूज करने वाले हैं, क्लियर ना बच्चों। अब अच्छा इसी को मैं एक्सटेंड करूँ, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर दूं, क्या बनने वाला है, ई एस कॉस थीटा, ई एस क्या बोलने वाले हैं हम लोग, ई इंटू एस कॉस थीटा, क्लियर ना बच्चों। यहाँ से बन गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग, जैसे मान लो डेफिनेट शेप नहीं दे रखी हो हमारे पास में, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं डी फाइव, क्या यूज करने वाले हैं बच्चों, डी फाइव। तो डी फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, डी फाइव इक्वल टू, तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब क्या करेंगे, इसका इंडिकेट कर देंगे, कौन सा इंडिकेशन होगा हमारे पास में, सरफेस इंडिकेशन, क्योंकि सरफेस वाला दे रखा है ना, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेकर के बताऊं, एग्जाम्पल लेकर के बताएं, ठीक है। ये कोई दे रखा है हमारे पास में, क्या एरिया, ये कोई एरिया दे रखा है,
ये कोई एरिया दे रखा है, ये कोई एरिया दे रखा है हमारे पास में, ठीक है। और कोई चीज दे रखी है हमारे पास में, ठीक है। इसकी जो थिकनेस दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमारे पास में, एल। ये थिकनेस जो दे, सॉरी, ये जो लेंथ दे रखी है इसकी, एल दे रखी है, क्लियर ना बच्चे। और ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है ना बच्चे। अच्छा, यदि मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये इस तरीके से, वो नीचे भी जा सकता था। और यहाँ पे दे रखी हो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दे रखी हो बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये कुछ इस तरीके से ऐसे दे रखा हो हमारे पास में, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिक लाइन दे रखी है हमारे पास में, ठीक है। तो ये जो दे रखा है हमारे पास में, अब इससे क्या दे रखा है हमारे पास में, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, बट इसके बीच में कोई ना कोई एंगल बना रखा है, नहीं बना रखा है। वो कितना दे रखा है, थीटा, कितना दे रखा है बच्चे, थीटा, ठीक है। और इसकी जो विड्थ दे रखी है हमारे पास में, वो कितना दे रखा है हमारे पास में, ओमेगा, ठीक है। ये डब्ल्यू, कितना दे रखा है हमारे पास में, डब्ल्यू, क्लियर ना बच्चे। फिर मैं पूछूं इसका, ठीक है, एरिया, ठीक है, फ्लक्स इससे पूछूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है। और ये दे रखा है हमारे पास में एन कैप, क्या दे रखा है, एन कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि इसको यदि मैं डिफाइन कर दूं, ठीक है, ये जो दे रखा है हमारे पास में, समझो, देखो, इसको हमने क्या ले लिया, ठीक है, जेड एक्सिस, क्या ले लिया हमने, जेड एक्सिस, ठीक है। और इसको क्या हम लोग ले लिए, ठीक है, इसको हम लोग क्या लेने वाले हैं, एक्स एक्सिस, क्या लेने वाले हैं, एक्स एक्सिस। ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा वाई एक्सिस, ये क्या बनने वाला है, ये जेड बनने वाला है, ये क्या बनने वाला है हमारे पास में, एक्स, और ये बनने वाला है वाई, ठीक है ना। तो एन कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा, किसके अप्रॉक्स आएगा हमारे पास में, जे कैप के, किसके इक्वल आएगा हमारे पास में, जे कैप के, वो भी पॉजिटिव में जे कैप, कैसा आएगा, पॉजिटिव में जे कैप, ठीक है। और यदि मैं फ्लक्स की बात करूँ, फ्लक्स गोज थ्रू द ई बी सी डी, कितना आएगा, ई बी सी डी, कितना आ जाएगा हमारे पास में, ई एस इंटू कॉस फाई, ई एस इंटू कॉस फाई, ठीक है। अच्छा, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल इंटू डब्ल्यू, कितना आने वाला है, ई इक्वल टू एल डब्ल्यू कॉस फाई, एल डब्ल्यू कॉस फाई। ये आ गया हमारे पास क्या, फाई ए बी सी डी, देखो ना बच्चों। तो फाई ए बी सी डी इक्वल टू कितना आने वाला है, फाई ए बी सी डी इक्वल टू ई एल डब्ल्यू कॉस फाई, ई एल डब्ल्यू कॉस फाई, देखो ना बच्चों। ये आ गया हमारे पास में फ्लक्स ईबीसीडी सरफेस के थ्रू, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसी को, ठीक है, वाईजेड प्लेन में कर देता हूँ, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, वाईजेड प्लेन में करूंगा तो क्या आएगा, एस की वैल्यू क्या आने वाली है, ई के डायरेक्शन में आने वाली है, क्लियर है ना बच्चों। अच्छा, और थीटा जो दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है, एंगल बिटवीन, तो यहाँ पे थीटा दे रखा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर, ई वेक्टर एंड एस वेक्टर, ई वेक्टर एंड एस वेक्टर, क्लियर ना बच्चे। और जो थीटा की वैल्यू रहेगी हमारे पास में, क्या रहने वाली है हमारे पास में, या तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, या थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली, फाइव, ठीक है। तो इससे मैं बोल सकता हूँ जो कॉस थीटा रहेगा वो प्लस माइनस वन के बीच में रहने वाला है, क्या रहने वाला है, प्लस माइनस वन के बीच में रहने वाला है। और एन कैप ही डिसाइड करेगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमारे पास में और जो एन कैप दे रखा है, वो आपस में कोई एंगल भी बना सकता है और आपस में कोई एंगल नहीं भी बना सकता है, जीरो भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है, क्लियर ना बच्चे। देखो, तो मैं यहीं पे बात कर लें, ठीक है, तो इसके साथ से परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास में, एक क्या हो जाएगा इसी के पैरेलल आ जाएगा, इसी के क्या आ जाएगा हमारे पास में, पैरेलल आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जैसे पैरेलल वाले की मैं बात कर लूं, ठीक है, फिर मैं पैरेलल वाले की बात करूं, चलो इसी को ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग कॉपी, ये कर लिया हमने कॉपी, और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। ओहो, हाँ। अब ये मैं बात करूं, जो फील्ड लाइन है हमारे पास में, ऐसा कुछ होना है, फील्ड लाइन जो हो जाए ये पैरेलल हो जाए, कैसे हो जाए हमारे पास में, पैरेलल हो जाए। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये रही हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हाँ, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये मैं पूछूं, अब बताओ, ये जो होगा हमारे पास में कि फाई की वैल्यू क्या होने वाली है, तो इस केस में देखो, थीटा यहाँ पे क्या बनने वाला है, थीटा इसको हटाओ, ठीक है। फिर मैं यहाँ से बात करूँ तो थीटा कितना बनने वाला है इसके साथ, 90 डिग्री, कितना बनने वाला है, 90 डिग्री। ये क्या हमारे पास में, एन कैप मतलब एरिया वेक्टर, जो कि क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सरफेस कौन सी ले रहे हैं हम लोग, ये वाली सरफेस ले, ठीक है ना बच्चों। ये वाली यदि मैं सरफेस लूंगा तो इससे एरिया वेक्टर कैसा आएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। अच्छा, ई और एन के बीच में कितना हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा हमारे पास में, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, फाई, फाई इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, ई ए कॉस 90 डिग्री का एरिया हमने मान लिया ए, का एरिया हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, कितना हो जाएगा हमारे पास में, ई ए कॉस 90 डिग्री, कितना आएगा, ई ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, जीरो। ये आएगी हमारे पास मिनिमम वैल्यू, तो फाइव मिनिमम इक्वल टू क्या बनने वाला है, जीरो बनने वाला है, क्या बनने वाला है, जीरो बनने वाला है, ठीक है। तो यहीं पे एक नोट पॉइंट करके आप लिखिएगा, ठीक है, क्या लिखना है नोट पॉइंट, समझो, नोट पॉइंट करके ये लिखना है हमारे पास में, फॉर फॉर मिनिमम, मिनिमम फ्लक्स, मिनिमम फ्लक्स to a plane surface, sorry, flux plane of the surface
ऑफ द सरफेस इज इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रखा है? फॉर मिनिमम फ्लक्स प्लेन ऑफ द सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, मतलब ये क्या दे रखा है हमारे पास में, ये जो प्लेन दे रखा है हमारे पास में, ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या होना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बननी है हमारे पास में, तो ये जो फ्लक्स बनना है कुछ, सॉरी आपका इलेक्ट्रिक एरिया, जो एरिया वेक्टर बनने वाला है हमारे पास में फॉर द मिनिमम फ्लक्स प्लेन ऑफ द सरफेस इज पैरेलल। ठीक है, जिसका प्लेन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम। क्या बनने वाला है हमारे पास में, मिनिमम। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में, यदि ऐसा कुछ दे रखा हो, एरिया किसी एंगल पे रखा हो, समझो कुछ इस तरीके से दे रखा हो। ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास में, और एरिया हमने क्या कर दिया इस बार, किसी एंगल पे पुट कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, एरिया किसी एंगल पे पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है एरिया, तो एरिया कुछ इस तरीके से दे रखा है हमने, ये एरिया हमने रखा। ठीक है, ये कुछ एरिया रख दिया, इधर से मैं कुछ हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ हमने एरिया रख दिया। ठीक है, अब हमने पूछा बताओ इसका कितना क्या, कैसे हम लोग इसको रिजॉल्व करने वाले हैं। तो समझो इसके आएंगे दो कंपोनेंट, क्या आएंगे, टू कंपोनेंट्स आएंगे हमारे पास में। एक कंपोनेंट आएगा, पहले इसका ये बना देते हैं एक्सिस, ये बनेगा हमारे पास में क्या, एक्सिस। क्लियर ना बच्चों। ठीक है, अब सेकंड थिंग हम लोग बोल देते हैं, देखो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस बनाइए आप, इसके मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस बना दिया, ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस आ गया। ठीक है, तो और ये आ जाएगा इसके पैरेलल एक्सिस, क्या बनेगा हम लोग, पैरेलल एक्सिस। तो इसमें क्या बनने वाले हैं, टू कंपोनेंट बनने वाले हैं। क्या बनेगा, एक कंपोनेंट कुछ इधर की ओर बनने वाला है। ठीक है बच्चे, एक कंपोनेंट क्या बनेगा हमारे पास में, कुछ इधर बनने वाला है, मैं कलर चेंज कर देगा। ठीक है, और एक कंपोनेंट जो बनने वाला है हमारे पास में, इधर क्यों बनेगा, जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, जो कंपोनेंट बनने वाला है क्या बनने वाला है, एक इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, तो अब ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, थोड़ा सा क्या देखो, ध्यान से देखोगे ना, तो क्या बनने वाला है हमारे पास, समझो यहाँ पे जो ये एंगल बनने वाला है, इसके बीच का जो एंगल बनने वाला है, ये एंगल क्या है, थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, तो ये जो एरिया आ रहा है, ये जो वाला एरिया आ रहा है, इसको थीटा के साथ सी टाइप के लो। मतलब यदि इसका एरिया दे रखा हो एस या ए दे रखा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले, ए कॉस थीटा। क्या बोलने वाले, ए कॉस थीटा। और ये जो एरिया बनने वाला है हमारे पास में, इसको मैं बोलने वाला हूँ ए साइन थीटा। अच्छा क्वेश्चन आएगा ये कैसे बोल दिया, थोड़ा सा ये भी आप बता दीजिए। तो समझो इसी चीज को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, जब इसी चीज को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिजॉल्व करूंगा, क्या बनेगा हमारे पास में, ये कुछ लाइन हो गई, ये वाली लाइन। ठीक है बच्चे, अब इस पे क्या कर लेते हैं, ये इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ध्यान से देखोगे क्या बनेगा हमारे पास में, ये कुछ इस तरीके से आएगा हमारे पास में। हाँ, ठीक है, और सेकंड क्या बनेगा हमारे पास में, कुछ इस तरीके से आएगा। एक सेकंड बच्चों। ठीक है, इसको इसमें बनाऊंगा तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अच्छा ये जो एंगल दे रखा था, ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा एंगल दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चे, ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा एंगल दे रखा है। कितना दे रखा है, थीटा एंगल दे रखा है। तो ये आपसे, और ये दे रखा है ए, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमारे पास, ए। इसके कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट। इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, ए कॉस थीटा, और इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, ए साइन थीटा। क्या बोलने वाले हैं हम लोग, ए साइन थीटा। क्लियर होना बच्चे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो पैरेलल कंपोनेंट रहेगा हमारे पास में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या दे रखा है हमारे पास में, इसी डायरेक्शन में दे रखा है। इसका मतलब जो ये दे रखा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया जाए हमारे पास में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो इसका एरिया वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा हमारे पास में, जो परपेंडिकुलर वेक्टर बनने वाला है कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा हमारे पास में। ठीक है, और इसका यदि आप ध्यान से देखोगे क्या बनेगा हमारे पास में, ये जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, एस साइन थीटा। क्या बनने वाला है, एस साइन थीटा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, फाई की वैल्यू क्या बनने वाली है, जीरो बनने वाली है। क्या बनने वाली है बच्चों, जीरो बनने वाली है। समझ में नहीं। अच्छा ये जो रहेगा हमारे पास में, ये जो वेक्टर दिया गया है, ये कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक है, इसको क्या कर दीजिए आप, यहाँ पे इस तरीके से आप स्टैंड कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दीजिए। क्या पास कर रहा है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। ठीक है बच्चे, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये किसके परपेंडिकुलर रहेगा हमारे पास, इस एरिया वेक्टर इसके, इस एरिया वेक्टर के। अब देखिएगा सुनो। यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या दे रखा है, ये परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर क्या दे रखा है हमारे पास में, ये परपेंडिकुलर। बट ये कौन सा कंपोनेंट है हमारे पास में, ये है कौन सा कंपोनेंट, ये कॉस थीटा वाला। कौन सा कंपोनेंट है, ये कॉस थीटा वाला। क्लियर होगा ना बच्चे। ठीक है, तो ये तो मैं आपसे बात करूं कि फाई इक्वल टू होता क्या है, यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता था, नहीं होता, ए बी कॉस थीटा। क्लियर होगा बच्चों। तो यहाँ से मैं क्या बोलने वाला हूँ, फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। क्या लिखने वाले, ई एस कॉस थीटा, सॉरी ए कॉस थीटा। क्या लिखने वाले हम लोग, ए कॉस थीटा, ई
ए कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एरिया। क्या बोलने वाले हैं हम लोग? इफेक्टिव एरिया, इसको लिख लेते हैं। इफेक्टिव इफेक्टिव एरिया विच इज विच इज परपेंडिकुलर विच इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लियर ना बच्चे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो परपेंडिकुलर वाला एरिया रहेगा उसी को हम लोग ले लेंगे और उसी से क्या होने वाला है? फाइंड होने वाला है फ्लक्स। ठीक है, जबकि यदि आप इसमें देखोगे यहाँ से कितना हो जाएगा? फाई इक्वल टू, ठीक है, अच्छा इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन भी क्या रहेगा? कुछ इसी डायरेक्शन रहेगा, या तो इस डायरेक्शन रहेगा या तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन रहेगा। ये एन कैप प्लस में आएगा, ये माइनस का एन कैप आ जाएगा, तो इनके बीच में या तो 180 डिग्री का बनेगा एंगल, या तो क्या बनेगा हमारे पास में? 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो वहीं से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। जबकि इस वाले एरिया में, ठीक है, जो इसके परपेंडिकुलर होता है, साइन वाला कंपोनेंट जो लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एरिया था ना ए, ठीक है, ए ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो जो ए साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है हमारे पास में, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? इसको क्या लेते हैं हम लोग? ठीक है, कि ये परपेंडिकुलर है, क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर से दे रखा है, तो इसीलिए थीटा थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? 90 डिग्री हो जाती है, और कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बच्चों? 0 होती है, इसलिए फ्लक्स होता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली सीधा सा मतलब है कि जो पैरेलल कंपोनेंट रहेगा एरिया वेक्टर का, पैरेलल कंपोनेंट रहेगा, उसके थ्रू हमेशा फ्लक्स 0 रहने वाला है। हमको क्या देखना है? हमको सीधा उसके परपेंडिकुलर देख लेना, बस। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक दूसरा मेथड। तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में? ई एस क्या आएगा? कॉस थीटा। क्या आने वाला है? ई एस कॉस थीटा। क्लियर है ना बच्चों? अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक अनदर अप्रोच। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, देखो अनदर अप्रोच, अनदर अप्रोच, अप्रोच फॉर कैलकुलेटिंग फाई, कैलकुलेटिंग फाई। फाई मतलब फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या चीज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझो, यहाँ पे कुछ ये दे रखा था ऐसे एरिया, ये कोई डायरेक्शन पे दे रखा था एरिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या था हमारे पास में? ये दे रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये ई दे रखा है, ई वेक्टर। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, इसमें इसको इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये एंगल कोई बना रहा होगा, समझो, ये एंगल कोई बना रहा होगा थीटा, ये इससे क्या आएगा? परपेंडिकुलर। ये एंगल कितना आ जाएगा बच्चे? 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल आ जाएगा, तो ये भी कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। तो अब देखो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? अच्छा, दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे हमारे पास में? समझो, एक कंपोनेंट होगा, ठीक है, इसके ये कंपोनेंट होगा इधर, और एक कंपोनेंट आ जाएगा कुछ इधर। ठीक है, इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? इसको मैं बोलने वाला हूँ ई कॉस 90 माइनस थीटा, ई कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। और इधर क्या मैं बोलने वाला हूँ? ई साइन, ई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? ई कॉस थीटा। क्या बनेगा हमारे पास में? ई कॉस थीटा। और यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में? ई साइन थीटा। क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। अच्छा, ये जो रहेगा हमारे पास में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ये इसके क्या हो गया? पैरेलल हो गया। और जब भी कभी पैरेलल हो जाता है उसके थ्रू हम लोग क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। तो हम लोग, हमारे लिए इफेक्टिव कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला होगा, ई कॉस फाई। क्या होगा हमारे पास में? ई कॉस फाई। तो फाई इक्वल टू यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग? फाई इक्वल टू, अच्छा इसका एरिया हमने ए मान लिया, इसका एरिया क्या है? ए। तो इफेक्टिव, सॉरी, फ्लक्स इक्वल टू क्या आने वाला है? ई कॉस फाई, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा इंटू ए, ई कॉस थीटा इंटू ए। यहाँ पे इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ, इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग? इफेक्टिव 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 कंपोनेंट इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू एरिया, परपेंडिकुलर टू एरिया। क्लियर होगा बच्चे? कैसा लेना परपेंडिकुलर? क्योंकि देखो ये जो होगा ना, इससे एंगल कितना बना रहा होगा? 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। समझ में नहीं? ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा। जबकि ये वाला जो होगा पैरेलल होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ई परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग? ई पैरेलल, इसके एरिया के। क्लियर होगा बच्चों? अब अच्छा, इसी चीज को लेकर के अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, तो आप इसके देखना इफेक्टिव एरिया कैसे लिखना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं। अच्छा, दोनों क्वेश्चन को अलग अलग पे ले चलते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पेज पे जाते हैं, अब यहाँ से इसको हटाते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको फाइंड क्या करना है इसमें? इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन में फाइंड करना है आपको, समझो। ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स। तो ये पॉइंट दे रखा है हमारे पास में, टोटल फ्लक्स यहाँ पे लिखना है, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स टू टू हाफ हाफ ऑफ कर्व, हाफ ऑफ कर्व पार्ट,
हाफ ऑफ कर्व पार्ट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द सिलेंडर एंड एंड को एंड अच्छा कोण के थ्रू भी करना है तो वो कोण के थ्रू भी कर लेंगे, ठीक है, वो बाद में देखते हैं, ठीक है। एंड कोण लिख लेते हैं यहीं पे, अगला क्वेश्चन रखते हैं पार्ट में, ठीक है, चलो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, इसका बी पोर्शन क्या दे रखा है हमारे पास में, टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, थ्रू दी सिलेंडर। अब समझो, उसने बोल रखा है हाफ, इसके हाफ पोर्शन पे, तो हाफ पोर्शन मैं इसका करूं क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये कुछ ऐसे बनने वाला है, ठीक है। ये इसका क्या बन जाएगा हमारे पास में, हाफ पोर्शन बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास में, हाफ पोर्शन बनने वाला है, ठीक है ना बच्चों। तो देखो ये आपका एरिया, एरिया दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ये एरिया को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसी चीज को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, समझो, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इसको देखो, यहाँ पे बनाते हैं कुछ, ये बन गया, एक सेकंड, कलर चेंज कर देते हैं, देखो ये बन गया हमारे पास में, और ये कुछ ऐसे बन गया, और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बन गया, और इसको डैश करके बना देते हैं, ये कुछ इस तरीके से ऐसे बन गया, ठीक है, समझते रहना बच्चों। अब इसका वो बना देते हैं हम लोग, सिलेंडर के पार्ट बना देते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना बच्चों। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ये इसका क्या बन जाएगा, हाफ पोर्शन बन जाएगा। तो जो बनेगा हमारे पास में, ये क्या बनेगा हमारे पास में, इफेक्टिव एरिया बनना है, नहीं बनना है, ये क्या बनना है हमारे पास, इफेक्टिव एरिया, जिसका एक वेक्टर किधर की ओर आने वाला है, ये इधर की ओर आने वाला है, ठीक है, और एक वेक्टर हमारे पास में क्या देने वाला है हमारे पास में, ये इधर की ओर आने वाला है, क्लियर ना बच्चे, ठीक है। और इसके एरिया को हमने मान लिया ए, ये एरिया को हमने क्या लेट कर लिया, ए, समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ठीक है, अच्छा ये हाइट कितनी है हमारे पास में, एच, ये हाइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, ये हाइट एच दे रखी है हमारे पास में, और ये जो लेंथ दे रखी है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, इसको क्या बोल सकता हूँ, इस टोटल को क्या लेंथ बोला जा सकता है, भाई ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, भाई ये टोटल लेंथ कितना होना है, टू आर, आर होने वाला है, नहीं, ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टू आर आएगा बच्चों, क्या बनेगा हमारे पास में, टू आर, इसका मतलब कितना बन जाएगा ये बच्चों, ये जो डिस्टेंस बनने वाला है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, टू आर, तो यही डिस्टेंस यहाँ पे भी लिख दो, ये क्या बनेगा हमारे पास में, टू आर, क्या बनेगा बच्चों, टू आर। तो इसका जो इफेक्टिव, अब समझो, इधर से आप टॉर्च लगा रहे हो, इधर से आप टॉर्च लगा रहे हो, तो आपको यहाँ पे वॉल पे क्या दिखाई देगा, ठीक है, एक रेक्टेंगल टाइप का दिखाई देगा, जो कि ये होगा हमारे पास में, क्या होगा, ये होगा रेक्टेंगल टाइप का दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा बच्चों, ठीक है। जब आप दिखाई देगा तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एरिया बोला जाए हमारे पास में, मतलब एस परपेंडिकुलर टू ई, एस परपेंडिकुलर टू ई, कितना बनने वाला है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्या बनेगा हमारे पास में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा हमारे पास में, टू आर इंटू एच, तो फाइव इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में, फाइव, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे फाइव इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है, फाइव इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में, देखो एक सेकंड, फाइव की वैल्यू हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो फाइव जो रहेगा हमारे पास में, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में ई इंटू ए, ए कितना हो जाएगा, टू आर एच, क्या लिखने वाले हम लोग, ई इंटू टू आर एच। अब देखो ये तो बन गया हमारे पास में किसके थ्रू, इसके थ्रू, अच्छा इसका एरिया वेक्टर जो भी होगा ना, ये एरिया वेक्टर नहीं होगा, इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो किधर की ओर होगा, इसका एरिया वेक्टर जो बनने वाला है वो भी किधर की ओर बनेगा बच्चों, वो इधर की ओर ही तो बनेगा ना हमारे पास में, तो एरिया वेक्टर नॉर्मल वेक्टर जो दे रखा है वो भी इधर की ओर, इनके बीच में एंगल कितना रहेगा हमारे पास में, कितना रहने वाला है बच्चे, 0 डिग्री का एंगल रहने वाला है, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, थीटा की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहने वाली है, 0 डिग्री रहने वाली है, तो इसीलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई इंटू टू आर एच, क्या बनने वाला है, ई इंटू टू आर एच। अच्छा ये क्या है हमारे पास में, हाफ ऑफ द सिलेंडर, हाफ ऑफ द कर्व पार्ट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, और ये जो रहेगा हमारे पास में किसके थ्रू बनने वाला है हमारे पास में, आपका लेफ्ट पार्ट के थ्रू, कैसे बनेगा हमारे पास में, लेफ्ट पार्ट के थ्रू, और ऐसे ही हमारे पास में क्या बनने वाला है, राइट पार्ट के थ्रू, आप देखोगे क्या बनने वाला है हमारे पास में, राइट पार्ट के थ्रू आप देखोगे, देखो ये वाला इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, राइट पार्ट, ठीक है, और इधर वाला हमारे पास में क्या होगा, लेफ्ट पार्ट, अभी तक हमने लेफ्ट पार्ट के थ्रू देखा, किसके थ्रू देखा बच्चे, लेफ्ट पार्ट के थ्रू देखा, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या बनने वाला है हमारे पास में, ये क्या दे रखा था हमारे पास में, एन कैप, ठीक है। तो ये जो बना है हमारे पास, इसको मैं बोल सकता हूँ हाफ ऑफ, ये क्या हमारे पास में, हाफ ऑफ, हाफ ऑफ कर्व पार्ट, कर्व पार्ट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर, क्लियर ना बच्चे। बट ये है किसके थ्रू हमारे पास में, ठीक है, राइट साइड वाले पार्ट के थ्रू, ठीक है, नहीं लेफ्ट वाले पार्ट के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू है हमारे पास में, लेफ्ट पार्ट के थ्रू, ठीक है, लेफ्ट ऑफ द कर्व पार्ट, लेफ्ट ऑफ द कर्व पार्ट, ठीक है, लेफ्ट ऑफ कर्व पार्ट, ठीक है, लेफ्ट ऑफ कर्व पार्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज और इधर समझो, यहाँ पे एक चीज और है, ये एरिया वेक्टर इधर की ओर नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा, लॉजिक मैं बताता हूँ आप लोगों को, समझो, एरिया वेक्टर भाई तो इससे बाहर क्यों रहता है ना, ये वाला तो पोर्शन अंदर की ओर हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा ना हमारे पास में, तो इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, ये वाला नहीं पोर्शन लेंगे, इसके थ्रू जो एरिया वेक्टर रहेगा वो इधर की ओर रहेगा इसका,
ठीक है? यही तो बाहर की ओर रहता है ना हमारे पास में। भाई देखो ये सरफेस जो रहेगी ना वो तो सरफेस यहाँ पे रहने वाली है ना, ये तो आउटवर्ड होना चाहिए ना एरिया वेक्टर, तो इसीलिए इधर क्यों रहेगा एन कैप। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? थीटा जो रहने वाला है वो 0 डिग्री ना रह करके कितना आएगा? 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री। क्लियर होना बच्चे? तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है बच्चों? ऐसे ही यदि राइट साइड वाले के थ्रू हम लोग देखेंगे, इसके थ्रू देखेंगे, राइट साइड वाले के थ्रू देखेंगे हम लोग। समझो, यहाँ पे राइट साइड वाले के थ्रू देखते हैं। तो ये बन गया हमारे पास में कुछ पार्ट। देखो, ये बन गया हमारे पास में क्या? कर्व पार्ट। ठीक है, ये और कुछ ये इस तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास में? ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाए देते हैं, बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, अब इसको कर देते हैं हम लोग ज्वाइन। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो लेंथ बन जाएगी हमारे पास में, ये क्या बनेगी हमारे पास में? ये तो बनने वाली है क्या? ये बनने वाली है हमारे पास में 2r। ठीक है बच्चे? और ये जो हाइट होने वाली है, ये हाइट कितनी होने वाली है बच्चों? h। ये हाइट कितनी रहने वाली? h। अच्छा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? कुछ इस तरीके से होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या दे रखा था? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर दे रखा था। अच्छा, और ये दे रखा है ई का डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन दे रखा है बच्चों ई का डायरेक्शन। और इसमें जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा हमारे पास में? ये बाहर की ओर रहने वाला है, ये कुछ एरिया वेक्टर रहने वाला है। ठीक है, ये इसको हम लोग एन कैप बोलने वाले हैं। क्लियर होगा बच्चों? ठीक है, और अच्छा, अच्छा, इसका जो पोर्शन आएगा हमारे पास में वो कैसा आने वाला है? ये रेक्टेंगुलर पोर्शन, ये तो आएगा नहीं आएगा। ठीक है, आपका बस इसमें शैडो लेनी है। ठीक है बच्चे? शैडो लेनी, कैसे शैडो लोगे आप लोग? ठीक है, यहाँ पे टॉर्च जलाओ, ठीक है, और यहाँ पे कोई स्क्रीन रखो, तो इसका क्या दिखाई देगा आपको? भाई ये रेक्टेंगुलर पोर्शन ही दिखाई देगा। कौन सा पोर्शन? ये वाला पोर्शन आपको केवल दिखाई देगा इसका। क्लियर होगा बच्चे? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, तो अब हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ पे, समझो, बताओ। तो इसके थ्रू जो बनने वाला है फ्लक्स, ठीक है, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ? फाई, फाई, ठीक है, लेफ्ट ऑफ द कर्व पाथ। यहाँ पे लिखना फाई राइट ऑफ द कर्व पाथ, राइट, राइट ऑफ द कर्व पाथ, ऑफ द कर्व पाथ। ठीक है, क्या बनने वाला है यहाँ से? ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 2r इंटू एच। बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री होगी, इसलिए हम लोग क्या क्या लेंगे? ये वैल्यू प्लस में लेंगे, तो ई टू आर, ई इंटू टू आर बन गया। क्या बन गया? ई इंटू टू आर एच। मतलब समझ में आई नहीं आया? ठीक है, और यदि वहीं पे टोटल में पूछ लूं कि बताओ फाई टोटल कितना आएगा? कितना आएगा फाई टोटल? ठीक है, तो फाई टोटल किसके थ्रू? सिलेंडर के थ्रू। ठीक है, तो सिलेंडर के थ्रू जो बनने वाला है हमारे पास में वो क्या बनेगा हमारे पास में? ठीक है, फाई लेफ्ट साइड वाले के थ्रू, ठीक है, प्लस फाई राइट साइड वाले के थ्रू। क्या बनने वाला है? राइट साइड वाले के थ्रू। यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास? माइनस में टू। ठीक है, क्या बनने वाला है? माइनस में ई इंटू टू आर एच, प्लस में क्या बनने वाला है? ई इंटू टू आर एच। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास में? जीरो बन जाएगा हमारे पास में। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके थ्रू देखता हूँ, कोन के थ्रू देखता हूँ, तो कोन के थ्रू यदि आपको दिखेगा तो भाई इधर से आप टॉर्च लगाइए, समझो, तो इसका पोर्शन कैसा दिखेगा हमारे पास, वो देखते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, एक सेकेंड बताता हूँ, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा। समझो, इसका जो पोर्शन दिखने वाला है वो पोर्शन कुछ इस तरीके से ऐसे दिखेगा। तो अब कौन सा पोर्शन दिखेगा? कुछ ये वाला पोर्शन दिखने वाला है। ठीक है, ये वाला पोर्शन दिखने वाला है। ठीक है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया यही तो एरिया दिखने वाला है। ठीक है, ये लेंथ इसके लिए कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2r, और हाइट इसकी कितनी रहने वाली है? h रहने वाली है। ये कैसा दिखाएगा हमारे पास में? ट्रायंगल टाइप का दिखाएगा। कैसा दिखाएगा हमारे पास में? ट्रायंगल टाइप का दिखाएगा हमारे पास में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये मैं बात करूँ इससे, ठीक है, यहाँ पे लिखूँ एरिया। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में? जो एरिया आएगा उसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन। ठीक है, एक सेकंड, क्या बोलने वाले हैं? प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, एरिया क्या होगा? प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड एरिया, एरिया परपेंडिकुलर टू ई। क्लियर ना बच्चे? भाई परपेंडिकुलर एरिया तो यही वाला आएगा ना हमारे पास में, ये वाला एरिया आएगा ना हमारे पास में, तो इसकी एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया हम लोग क्या बोले, इसका नेमिंग देते हैं ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 2r, इंटू हाइट कितनी है? h। यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? r इंटू एच। क्या बनने वाला है बच्चे? r इंटू एच। अब देखो इसके भी क्या होंगे हमारे पास में? दो पोर्सन होंगे हमारे पास में। क्या होंगे हमारे पास में बच्चे? दो पोर्सन होंगे। ठीक है, तो एक पोर्शन हमारे पास में क्या बनने वाला है? कुछ इस तरीके से बनने वाला है। समझो, एक पोर्शन क्या बनेगा हमारे पास में? कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक पोर्शन कुछ इस तरीके से। ये एक सेकंड, ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है। एक पोर्शन इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको ऐसे में ज्वाइन करा दे रहा हूँ। तो देखो एक पोर्शन बनेगा हमारे पास में ये,
क्या बनने वाला है ये, तो इसका एरिया हम लोग ले लेते हैं। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे होगा हमारे पास में, ये इधर की ओर होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, इसका कलर चेंज करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है उसका जो डायरेक्शन दे रखा है बच्चों, ठीक है, उसका जो डायरेक्शन दे रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दे रखा है हमारे पास में। ये तो एन कैप आ गया, एन कैप मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा इक्वल टू कितना बनना है, 180 डिग्री। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाई, क्या बोल सकते हैं हम लोग, फाई। ये बनना है हमारे पास किसके थ्रू, लेफ्ट साइड के थ्रू, फाई लेफ्ट, लेफ्ट हाफ ऑफ कर्व पार्ट, कर्व पार्ट। क्या बोलने वाले हैं हम लोग, इसका एरिया कितना लिखने वाले हैं हम लोग, एरिया कितना आने वाला है हमारे पास में, ठीक है। माइनस में आ जाएगा ई इंटू एरिया कितना है, आर इंटू एच। तो क्या बोलने वाले हैं, माइनस का ई इंटू आर इंटू एच, ठीक है। सेम एज, ठीक है, फाई यहाँ पे लिख लीजिए लेफ्ट वाले राइट वाले के थ्रू, फाई राइट हाफ, हाफ राइट हाफ ऑफ कर्व पार्ट, कर्व पार्ट। यहाँ से क्या आएगा, ई इंटू आर एच। क्यों आ जाएगा हमारे पास में, क्योंकि अब जो हम लोग इधर वाला पोर्शन देंगे उसका भी एन कैप इधर क्यों आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनने वाला है। क्या बनने वाला है, 0 डिग्री बनने वाला है। क्या बनने वाला है, ई आर एच। अच्छा, तो टोटल कितना बन जाएगा हमारे पास में, फाई टोटल, ठीक है, फाई टोटल, ठीक है। क्या बनेगा वो 0 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट और राइट वाले दोनों का ऐड करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास में, 0 बन जाएगा। क्लियर होगा बच्चे, ठीक है। तो सिलेंडर के थ्रू कितना हो गया, उसके थ्रू भी 0 हो गया। और यहाँ पे मैं बात करूँ कोन के थ्रू, अच्छा ये क्वेश्चन सेम ही था, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, यहाँ पे सिलेंडर और कोन दोनों ही लिख लो। यहाँ पे क्वेश्चन में सिलेंडर एंड कोन दोनों ही लिख लो, सिलेंडर एंड कोन, ठीक है। यहाँ पे सिलेंडर एंड कोन एक ही उसमें हो जाएगा, ये दोनों पार्ट हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं समझे, क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। अब अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं, ठीक है। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है हमारे पास में, ये दे रखा हो, ठीक है। और आप हमने आपसे पूछा, ठीक है, कि आप बताओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड फ्लक्स, मैंने बोला फाइंड फ्लक्स, ठीक है। पहला है, ठीक है, थ्रू द कर्व पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर, थ्रू द कर्व पार्ट, थ्रू द कर्व पार्ट, थ्रू द कर्व, कर्व पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर, ऑफ द हेमिस्फीयर, स्फीयर। और दूसरा है हमारे पास में क्या, ठीक है, टोटल, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। अच्छा, तो दो चीजें आप लोग देखोगे, तो एक तो ये बनना है कर्व पाथ, ठीक है, और एक ये बनना है हमारे पास में सर्कल। क्या बनना है हमारे पास बच्चों, सर्कल। क्लियर होगा ना। तो हमको फाइंड करना है, पहले कर्व पाथ के थ्रू फाइंड करेंगे, फिर इसके थ्रू फाइंड करेंगे हम लोग, सर्कल के थ्रू फाइंड करेंगे। तो अब ये इसका एरिया वेक्टर देखो कर्व पाथ वाले का, तो कर्व पाथ का जो एरिया रहेगा बच्चे, एरिया वेक्टर जो बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है, ऐसे ये बाहर की ओर बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसे ये बाहर की ओर आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐसे बाहर की ओर आ जाएगा, ये ऐसे बाहर की ओर आएगा, आउटसाइड ही आएगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, इसका एक मैं प्रोजेक्शन ले लूं, प्रोजेक्शन कैसे लूं, यहाँ पे आप टॉर्च लगाओ, ये क्या लगाओ, टॉर्च लगाओ, ये क्या बनाएगा, एक सर्कल टाइप का ऐसे बना लेगा हमारे पास। तो मैं यहाँ पे कोई स्क्रीन लगा दूं, उस पे क्या बनाएगा, एक सर्कल टाइप का दिखेगा हमको, कैसा दिखेगा, सर्कल टाइप का दिखेगा। तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, समझो यहाँ पे क्या बनने वाला है, कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। ये बनने वाला है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा, समझो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा हमारे पास में, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या दे रखा है, ये सेम ही डायरेक्शन में दे रखा है, कैसा दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो बन गया क्या, एरिया वेक्टर, मतलब एन कैप, ये क्या डायरेक्शन बन गया हमारे पास में, एरिया वेक्टर का, एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और ये बन गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थीटा की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 डिग्री, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 0 डिग्री। क्लियर ना बच्चों। और ये मैं इसकी बात करूं, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे एरिया कितना बनने वाला है हमारे पास में, मतलब फ्लक्स कितना बनने वाला है, तो भाई ये क्या दिख रहा है हमको, सर्कल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, जिसका रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास में, आर रेडियस दे रखा है, क्या दे रखा है, आर रेडियस दे रखा है। तो इसका एरिया क्या बनने वाला है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या बने वाला, पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो कितनी आ जाएगी, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर होगा बच्चों, समझ में आई नहीं है। ये बन गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या बन गया हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। बट ये है किसके थ्रू, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये हेमी स्फीयर, इसको लिखना, ये किसके थ्रू है, हेमी स्फीयर कर्व पार्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमी स्फीयर, स्फीयर कर्व पार्ट, कर्व पार्ट। क्लियर होगा ना बच्चे। तो उसके थ्रू हमारे पास क्या आया, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर होगा ना बच्चों। अब हम ये मैं बात करूँ, ठीक है, इसके थ्रू ये जो नीचे वाला दे रखा है सर्कल, इसके थ्रू देखें, इसके थ्रू जो एरिया वेक्टर आएगा, समझो यहाँ पे इसे देखो, ये जो एरिया वेक्टर दे रखा है हमारे पास, ये सर्कल जो दे रखा है, ठीक है, तो सर्कल जो का जो एरिया आएगा वो कैसे आएगा, आउटवर्ड, ये बाहर की ओर आना चाहिए, ये एरिया वेक्टर आ जाएगा, ये इसका एन कैप आएगा, ये क्या आ गया हमारे पास में, एरिया वेक्टर, क्या आ गया बच्चों, एरिया वेक्टर। समझ में नहीं समझ, बट इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इसको आपको बाहर करके दिखाऊं, ठीक है, इसका यहाँ
इसका एरिया वेक्टर में यहाँ पे कुछ दिखा, मतलब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे आ जाएगा हमारे पास में, अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे आएगा बच्चे, अपवर्ड डायरेक्शन में। और जो इसका एरिया वेक्टर होगा हमारे पास में वो कैसा आएगा, ये इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये एन कैप हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये मैं इसका वैल्यू की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे फाई, फाई टू द सर्कुलर पार्ट। ठीक है, फाई टू द सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट। ठीक है, उसके थ्रू क्या बनने वाला है हमारे पास में, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 180 डिग्री। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, माइनस का ई इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर होगा बच्चे। अच्छा, यहीं पे मैं टोटल की बात कर दूं तो फाई टोटल, तो फाई टोटल इक्वल टू कितना बन जाएगा बच्चे, ठीक है, फाई हेमी स्फेयर, ठीक है, हेमी स्फेयर प्लस फाई सर्कुलर, फाई सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट। क्लियर होगा ना बच्चों। दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, जीरो आने वाला है। क्या बनने वाला है बच्चे, जीरो बनने वाला है। समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चों यहाँ तक। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं हम लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई होप वीडियो आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।